बैठे हुए हैं, समझे? गुजरात लॉबी के कुत्ते बैठे हुए। गुजरात को मैं क्यों गाली दूं भाई? गुजरात को तो आई लव गुजराती पीपल एंड आई लव गुजरात। ठीक है, मेरे तो दोस्त भी गुजरात में हैं, सूरत में, अहमदाबाद में। तो ये गुजरात लॉबी के कुत्ते बैठे हैं और ये क्या करना चाहते हैं? इंडियन टीम पे कब्जा करना चाहते हैं, इंडियन सिस्टम पे कब्जा करना चाहते हैं, क्रिकेट पे कब्जा करना चाहते हैं। भाई ऐसे कब्जा होगा क्या कि तुम हर्षित राणा को खिलाते जाओ, अर्शदीप को बाहर कर दो, हाँ, जायसवाल को बाहर कर दो और बाकी लोगों को खिलाते जाओ? ऐसे होगा? तुम जिन्युइन प्लेयर्स को बाहर कर देते हो और सारे सारे झांटू प्लेयर्स को तुम इंडियन टीम में ला देते हो। तो मैंने तो बोला भाई, और इन लोग को समझ में उस समय तो नहीं आया, और ये लोग वेट भी कर रहे थे। मेसी भाई, जैसा आपने बोला ना कि बरसाती में ढक, तो वो तो मुझे भी पता है, लेकिन ये लोग वेट भी कर रहे थे कि रोहित शर्मा का द एंड होगा, और ये कंफर्म भी थे। बट मैं कंफर्म था कि एंड किसका होगा? गिल का एंड होगा और रोहित शर्मा और विराट कोहली का राइज होगा। मैं कंफर्म था इधर से। अब वो कंफर्म था कि रोहित, विराट तो फिर भी विराट के फैन है, तो विराट को तो बचा दिया इन्होंने, साइड कर दिया, और रोहित को कुर्बान कर दिया कि रोहित शर्मा का द एंड होगा। मैंने कहा अबे बेटा, रोहित शर्मा बॉस है, हाँ, बॉस को ही पहले कुर्बान कर दिया। और जिस गुजरात लॉबी से उठा के विराट को भी फेंका है गंभीर ने, उसको कह रहे हो कि बहन चोद वर्ल्ड कप खेलेगा? ये तो बिल्कुल रिवर्स सिस्टम कर दिया। अबे भाई, उनसे पूछो ना विराट से कि क्यों गंभीर का साथ दे रहा था, क्यों वो गिल गिल के साथ टेस्ट मैचेस की ट्वीट कर रहा था, क्यों वो गिल के साथ डिनर पार्टी कर रहा था? आखिर में उसको मिला क्या? धोखे के अलावा क्या मिला है? टेस्ट से उठा के फेंक दिया गया, ओडीआई से भी दे दिया गया, बता दिया गया कि भाई अब तू नहीं खेलेगा। अब भाई बताने के बाद विराट कोहली का दिमाग खटका कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। तब जाके गंभीर से बातचीत नहीं हुई, तब इस चीज में गंभीर से बातचीत नहीं हुई। तब जाके पता चला कि भाई आगरकर तो ओपनली बोल रहा है कि कोहली भी नहीं खेलेगा और कोहली को खेलने नहीं देंगे। भाई इस तरह से चैलेंज कर करके तुम विराट कोहली को बोल रहे हो, हाँ, तुम विराट को बोल रहे हो। अबे तुम्हें पता है विराट कोहली कितना बड़ा प्लेयर है? टीम इंडिया का सबसे बड़ा प्लेयर को तुम माइक पे आके बोलते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके बोलते हो कि विराट कोहली कमिटेड नहीं है, विराट कोहली वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, हम खेलने नहीं देंगे, उसकी हिम्मत है तो खेल के दिखाए। ऐसा कभी हुआ है हिस्ट्री में? ये सिर्फ एक डिक्टेटर माइंडसेट के लोग कर सकते हैं, जो कि गुजरात लॉबी सड़ी हुई मानसिकता के लोग हैं। इस गुजरात लॉबी में सबके सब सड़ी हुई मानसिकता के लोग हैं। 9 फ्रेंचाइजी ने कल रोहित शर्मा के लिए ट्वीट किया, सिवाय गुजरात टाइटंस के, सिवाय गुजरात टाइटंस के। ये गुजरात टाइटंस ना रोको करती है, और मैंने तुम्हें बताया भी था कि जो बीसीसीआई का ट्विटर हैंडल है ना, उसके पीछे गुजरात लॉबी के मीडिया सेल बैठे हैं। वो जो ऑपरेट करते हैं गुजरात टाइटंस, सेम वही ऑपरेट करते हैं बीसीसीआई की मीडिया सेल। बीसीसीआई की मीडिया सेल, गुजरात टाइटंस की मीडिया सेल, ट्विटर हैंडल जो भी आप कहो, ये दोनों सेम टीम है, दोनों की टीम ही सेम है, दोनों एग्जैक्टली वही वही है भाई, वही है। ये आरोप नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट बता रहा हूँ। और जो स्टार स्पोर्ट्स की टीम है ना, वो रोको वाली टीम है, रोहित कोहली। वो भी इसलिए क्योंकि भाई कोहली का हम द एंड क्यों करें? कोहली के द एंड में हमारा क्या फायदा? कोहली तो इतना बड़ा प्लेयर है भाई, देश का मतलब इतना शान बढ़ाया, इतने रन्स बनाए, हाँ। लोगों के अंदर दिमाग में डाला गया कि यंग प्लेयर्स को मौका दो, यंग प्लेयर्स को मौका दो। अरे भाई, तुम 15 खिलाड़ी चुनते हो, 13 खिलाड़ी यंग चुन लो, 13 खिलाड़ी यंग चुन लो, एक विराट रोहित को छोड़ दो। क्या 15 में से 13 यंग चुनने पर भी तुम्हारी यंग टीम नहीं बनी? सिर्फ यही दो प्रॉब्लम है क्या? 15 में से तुम 13 यंग चुन लो, अंडर 19 के खिलाड़ी चुन लो, तब यंग हो जाएंगे ना 13 खिलाड़ी यंग। सिर्फ 2 सीनियर प्लेयर्स को लेने में तुम्हारी दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि तुम डिक्टेटरशिप करना चाहते हो। ये छोटे छोटे बच्चे कुछ बोल नहीं पाएंगे, तुम इनको दबा के रखोगे। अर्शदीप सिंह कुछ बोल पाएगा? नहीं बोल पा रहा है। ये तुम्हारा जायसवाल कुछ बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। तुम रोहित को ड्रॉप करके देखो, तुम रोहित को ड्रॉप करके देखो, तुम विराट को ड्रॉप करके देखो। विराट को ड्रॉप कर दोगे ना, वहीं उठा के फेंक देगा स्टेडियम से नीचे, समझे? प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार जाकर एक बयान दे देगा ना, तो लोग कपड़े फाड़ देंगे तुम्हारे। तुम्हारी औकात है विराट को ड्रॉप करने की? तुम्हारी औकात है रोहित को ड्रॉप करने की? चिथड़े उड़ा देंगे तुम्हारे, बचोगे नहीं बहन चोद। स्टेडियम से बाहर नहीं, घर घर जा पाओगे तुम। तुम्हारी औकात है रोहित विराट को ड्रॉप करने की?
छोटे छोटे बच्चों पे तुम अपना पावर दिखाते हो। बड़े बंदों ने पेल दिया ना तुम्हें, बोलती बंद हो गई। आगरकर भागते हुए गया वहां से, ऑस्ट्रेलिया से। क्यों आगरकर, तेरी औकात नहीं थी वहां पे? बोल देता, एक और स्टेटमेंट दे देता। हाँ, और जितने भी ये गुजरात लॉबी के पाले हुए कुत्ते हैं, ये जो जर्नलिस्ट, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, वो क्या कर रहे थे? ये वही चीज लिख रहे थे जो ये करना चाह रहे थे। जो ये करना चाह रहे थे वो वही चीज लिख रहे थे। ये जो करना चाह रहे थे उनको भी श्योर था कि हम कर लेंगे, ये जो लिख रहे थे उनको भी श्योर था कि ये कर देंगे। रोहित और विराट ने ऐसा पेला है ना इनको, ऐसा पेला है ना कि भाई अब नहीं लिख पाएंगे। इनकी कलम और इनके अखबार दोनों जला के तोड़ दिए हैं। अब ये ना लिख पाएंगे, अब ना ये लिख पाएंगे ना ये बोल पाएंगे। कांपेंगे अगली बार लिखने से पहले, समझे? रोहित ने शतक बनाया, किसी माधर चौध ने ट्वीट नहीं किया। ये जर्नलिस्ट है। गिल पूरे सीरीज में फेल हुआ, किसी माधर चौध जर्नलिस्ट ने ट्वीट नहीं किया। किसी ने नहीं ट्वीट किया कि गिल की फॉर्म के बारे में बात करते हैं। अरे ये तो पाले हुए कुत्ते हैं भाई, ये तुम जर्नलिस्ट क्यों मानते हो? ये पाले हुए कुत्ते हैं, समझे? तो भाई ये गुजरात लॉबी के जर्नलिस्ट और ये गुजरात लॉबी इंडियन टीम को एकदम दीमक की तरह खा रही है। जो जेन्युइन प्लेयर्स हैं वो बाहर तड़प रहे हैं। शमी शमी फाइफर ले रहे हैं, हर्षित राणा खेल रहा है टेस्ट क्रिकेट। ये कहाँ का नियम है भाई, बताओ मुझे। शमी जो 23 के वर्ल्ड कप में उसने इतनी शानदार गेंदबाजी की, सेमीफाइनल उसने ही जिताया है। सेमीफाइनल वाला मैच हम जीते तो फाइनल में पहुंचे। अब उस शमी को तुम बाहर कर देते हो वर्ल्ड कप 2027 से, स्कीम ऑफ थिंग्स से। ये कहाँ का न्याय है भाई? ये कहाँ की जस्टिस है? फिर तुम बोलते हो यार कि ये हिटमैन लोअर बोलता बहुत ज्यादा है। भाई मुझे जस्टिस दो ना, मुझे जस्टिस दे दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तुम रोहित विराट को तुम ऐसे कैसे ड्रॉप कर सकते हो? विराट कोहली जिसने चैंपियंस ट्रॉफी हाईएस्ट स्कोरर था, उसको तुम अगले टूर्नामेंट में कैसे ड्रॉप कर सकते हो खेलने से? हिटमैन तुम जो भाई, है, मैंने एक चीज नोटिस किया, ये अभिषेक त्रिपाठी, एक एक चीज और बोरिया, बता रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, यार देखो बोरिया, अभिषेक स्पोर्ट्स त्रिपाठी तक भी। वाले, नहीं नहीं, अभी सुनो ना, मैं बता ये देता हूँ सब कौन कौन लोग उधर से हैं। मैं क्लियर मैं बता एक देता बात हूँ, बोलता अभिषेक हूँ, मेरे को त्रिपाठी। खत्म करने दो। अभिषेक त्रिपाठी, ये विक्रांत गुप्ता, ये सब पहले रोहित शर्मा को सपोर्ट करता था। अचानक से ये सब कैसे, मतलब गिल पे आ गया? अब सारे मुंह पे ताला लगवा पैसे दिया। पैसे 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 से भाई हायर किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं कि तुम हमारे बारे में लिखो, और जब हम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो मुद्दे को भटका देना। सोचो, पूरा ये टीम रोहित पे। जुगला दिन रात चाटता था रोहित का, अब अचानक से ये अबे भाई ये पलटू। रोज भी चाटते नहीं है, सुन ध्यान से मेरी बात सुन। ये चाटते नहीं है, ये इंगेजमेंट लेते हैं। इसको कहते हैं इंगेजमेंट लेना। जैसे कि अभी रोहित ने शतक मारा, तो रोहित के बारे में खूब अच्छी अच्छी बातें लिखना, इसको कहते हैं इंगेजमेंट लेना। अभी मान लो विराट कोहली ने 150 रन की पारी खेल दी, तो विराट के बारे में ऐसी ऐसी कोट्स लिखना, ऐसी ऐसी बातें लिखना जिससे इनको लोग रिट्वीट करें, उनको अच्छा समझे, अपनी छवि ठीक करते हैं। तो थोड़े वक्त के लिए अपनी ये छवि ठीक करते हैं। जब जो खिलाड़ी अच्छा करता है, फिर बैक, जैसे वो चीजें थोड़ी खत्म होने लगती हैं, फिर वापस अपने धंधे पे आ जाते हैं। इनका वही धंधा है, एजेंडा चलाना। गिल के लिए लिखना, गंभीर के लिए लिखना, आगरकर के लिए लिखना। गिल, गंभीर, आगरकर, ये तीनों एक है, इन तीनों के लिए लिखना। खराब परफॉर्मेंस पे बात नहीं करना, और सामने वाले के ऊपर क्वेश्चन करते रहना, करते रहना, करते रहना। ये एजेंडा वाले बंदे बन चुके हैं। पहले ये लोग खबरें ब्रेक करते थे, फिर अब इन्होंने एजेंडा बनाना शुरू कर दिया, भविष्यवाणी कर रहे हैं। देखो भविष्यवाणी हो रही है। क्या भविष्यवाणी हो रही है? रोहित विराट वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। भाई ये भविष्यवाणी भी करने लगे। जर्नलिस्ट का काम क्या होता है भाई? अगर मैं जर्नलिज्म करूं तो मेरा काम ये होता है कि जो मुझे आज खबर मिली है कि यार यहाँ पे दुर्घटना हो गई, या क्रिकेट में ही बात करूं तो आज भारत और ऑस्ट्रेलिया का वुमेन वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है, ये मुझे लिखना चाहिए ना।
मुझे ये लिखना चाहिए कि आज कौन से रिकॉर्ड बने डोमेस्टिक क्रिकेट में, मुझे लिखना चाहिए कि आने वाले अपकमिंग सीरीज में कौन किसका बल्ला चलेगा, ये लिखना है ना। अरे मैं भविष्यवाणी करने लगूं कि अरे इसका कैरियर अब खत्म होने वाला है, वो रोहित का कैरियर खत्म होने वाला है, वो विराट कोहली का भी कैरियर खत्म होने वाला है, अब तो इनकी जिंदगी खत्म होने वाली है, ये क्या है? ये तुम एजेंडा चला रहे हो, ठीक है, ये तुम भविष्यवाणी कर रहे हो, तुम भविष्यवाणी करने वाले, तुम कोई एस्ट्रोलॉजर हो क्या भाई? तुम जर्नलिस्ट हो ना, तो जर्नलिस्ट वाला काम करो ना। जर्नलिज्म कहाँ है तुम्हारा? जर्नलिज्म एस्ट्रोलॉजी कैसे हो सकती है? अच्छा, एक नया फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म है क्या, एस्ट्रोलॉजी जर्नलिज्म? एस्ट्रोलॉजर बन गए, हाँ? और बहन जो तुझे, तू अब प्रिडिक्शन भी करने लगा कि आने वाले 2 महीने में क्या होने वाला है, तो तेरा जर्नलिज्म कहाँ गया? जर्नलिज्म छोड़ के ये लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ये लोग आने वाले वक्त में एजेंडा सेट करते हैं कि अब तो ये होगा जी, अय्यर बीमार पड़ गया है, अय्यर अब ये हो गया, 2 महीने नहीं खेलेगा, 4 महीने नहीं खेलेगा, अब तो पूरे साल नहीं खेलेगा, ये सब एजेंडा चलाना। खबर क्या है? अय्यर ठीक नहीं है और कुछ वक्त लगेगा, ये पहले से ही समय दे देते हैं, 4 साल नहीं खेलेंगे, 4 महीने नहीं खेलेंगे। अबे तुझे पता है 4 महीने लगेंगे कि 4 साल लगेंगे? भाई मुझे बुखार है, तुम बता दो मुझे बुखार, मेरी बुखार कब ठीक होगी? 2 घंटे में भी ठीक हो सकती है, 2 दिन भी लग सकते हैं, 2 हफ्ते में भी ठीक ना हो, बोलो। तो कैसे किसी जर्नलिस्ट को पता चल सकता है कि मेरी बुखार कब ठीक होगी? ये भी प्रिडिक्शन करने लग गए, हाँ? तुम्हें पता है कोई बीमारी कैसे ठीक होगी? जिस हिसाब से ये बता रहे थे कि इस इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, भाई इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, बताओ। पहले तो एक फेक न्यूज़ है ये, ठीक है, और वो अय्यर भी एक्टिंग कर रहा है, और उसके पीछे एक साजिश है। नंबर 4 पे पोजीशन पे कैसे, किस, उधर गुजरात लॉबी किसको ग्रूम करना चाहती है? सूर्य कुमार यादव को। मुंबई लॉबी किसको ग्रूम करना चाहती है? ऋषभ पंत को। लड़ाई नंबर 4 की हो चुकी। नंबर 3 की थी, 3 विराट ने कब्जा कर लिया। ओपनर की थी, रोहित ने कब्जा कर लिया। नंबर 4 की अब आ चुकी है कि भाई ऋषभ पंत या सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव गुजरात लॉबी से है, गंभीर के साथ मिल चुका है, उसको सचिन ने समझा बुझा के अपनी तरफ ले लिया था शुरू में ही, इसलिए 2023 आईपीएल में कैप्टेंसी भी कर रहा था रोहित की जगह पे, और 24 के आईपीएल में तो पांड्या ने किया था। तो वो भी मैंने बताया था कि 23 के आईपीएल में देखो कैसे कैप्टेंसी कर रहा है, और रितिका भाभी को चिढ़ा रहा था, रितिका भाभी को चिढ़ा रहा था, टॉन्ट मार रहा था 23 के आईपीएल में। तो रोहित शर्मा ने इसको कुत्ता बना दिया था एशिया कप 2023 और 23 के वर्ल्ड कप में, और उससे पहले ऑस्ट्रेलिया सीरीज में कुत्ता बना दिया था। फिर ये कुत्ता झुक गया रोहित के आगे, समझे, झुक गया कि भाई अब से गलती नहीं होगी, अब ठीक रहूंगा, लॉयल्टी निभाऊंगा। फिर रोहित ने कप्तानी दे दी इसको। कप्तानी देने के बाद जैसे गंभीर आया, फिर धीरे धीरे रोहित के फेड आउट होते ही गंभीर का कंधा पकड़ लिया। ये ऐसा बंदा है। तिलक वर्मा पे थोड़ा डाउट है, तिलक वर्मा को देखना पड़ेगा, ठीक है। तिलक वर्मा पे अभी मैं कमेंट भी नहीं करूंगा, क्योंकि देखो वो तो एज ए प्लेयर है, वो तो पलटी मार सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी बहुत सारे खिलाड़ियों ने रोहित शर्मा का गैंग ज्वाइन कर लिया है, बहुत सारे खिलाड़ियों ने, मतलब जिनको लग रहा था कि रोहित शर्मा अब नहीं रहेगा और विराट कोहली नहीं रहेगा, और हम सब रोहित शर्मा की और विराट कोहली के ग्रूम हुए प्लेयर्स हैं, और गुजरात लॉबी से धमकी मिल चुकी है कि जो रोहित विराट का साथ देंगे या जो रोहित विराट के साथ रहेंगे उनका तो हम करियर खत्म कर देंगे, जो हमारे साथ रहेंगे हम उनका करियर बनाएंगे। और उस चक्कर में डर के मारे, उस धमकी से डर के, उस पावर से डर के, जो लोग गंभीर के पास पहुंच गए थे कि मेरा करियर मत खत्म करो, मुझे बचा लो, उन लोगों ने वापस से गंभीर को छोड़ना चालू कर दिया है। और वैसे भी गंभीर की असलियत भी लोगों को दिख रही है, जो खिलाड़ी है, कि ये तो एक नंबर का डिक्टेटर है, और ये डिक्टेटरशिप करेगा ना, हमें कभी मौका मिलेगा और ना कभी हम खेल पाएंगे। तो अब धीरे धीरे ही सही विराट कोहली, रोहित शर्मा को लोग फिर से, इंडियन क्रिकेट वाले जो प्लेयर्स हैं वो प्यार करने लगे हैं, वापस से इकट्ठे होने लगे हैं। द गैंग इज गोइंग स्ट्रॉन्ग डे बाय डे, ये सीन है। अभी रोहित शर्मा एयरपोर्ट पे था, तो देखा क्या पहना था, टी शर्ट में क्या लिखा था? एंटी सोशल सोशल गैंग, एंटी सोशल सोशल क्लब।
समझ रहे हो? मतलब जो तू गैंग बनाया ना तूने, बेटा मैं उसका एंटी हूँ। अब बेटा सारे प्लेयर्स तुझे छोड़ के आएंगे, क्योंकि बेटा अब मैं बन चुका हूँ मुंबई लॉबी का हेड। आखिर में रोहित शर्मा की तरफ भाग के आ क्यों रहे हैं? अरे भाई मुंबई इंडियंस ने बना दिया रोहित शर्मा को हेड। कैप्टन मुंबई इंडियंस का छोटा पद है भाई, समझो। देखो, मुंबई इंडियंस के प्लेयर हो ना, तो बहुत बहुत अच्छी चीज है कि आप मुंबई इंडियंस के प्लेयर हो। आप मुंबई के प्लेयर हो, बहुत बड़ी बात है। आप मुंबई इंडियंस के प्लेयर हो, बहुत बड़ी बात है। प्लेइंग 11 में खेलते हो, बहुत बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात है आप मुंबई इंडियंस के कैप्टन हो। मुंबई इंडियंस के अगर आप कैप्टन हो तो उससे भी बड़ी बात है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है अगर मुंबई लॉबी का आप हेड बन गए, वो सबसे बड़ी बात है। वो एक्टिव प्लेयर नहीं बनते। जैसे रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले लेता, फिर उसको बना सकते थे। लेकिन सचिन था ना, सचिन पीछे से बैठ के सब कुछ मैनेज करता था, सारी चीजें। जैसे तिलक वर्मा खेल रहा है, तो तिलक वर्मा के घर जब रोहित शर्मा जा रहा है ना, तो सचिन भी जा रहा है। रोहित गया तो सचिन भी गया, मतलब सचिन इन्वॉल्व है। जब सूर्य कुमार यादव 2023 के आईपीएल में कैप्टेंसी कर रहा है, तो टेबल के सामने बैठ के सचिन इंस्ट्रक्शन दे रहा है, समझ गए? और सचिन का इंस्ट्रक्शन, अच्छा सचिन और रोहित शर्मा में 2023 आईपीएल में आपने देखा एक दूसरे की आंखें मिलती हुई, कुछ बात करते हुए, कुछ आंखों में गुस्सा इस तरह से? वैसे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ऐसे सर्च करो ना, रोहित शर्मा एंड सचिन तेंदुलकर एंग्री रिएक्शन इन मुंबई इंडियंस, मिल जाएगा तुम्हें। मतलब सचिन था मुंबई लॉबी का हेड, रोहित शर्मा था मुंबई इंडियंस का कैप्टन, और उससे छोटे थे मुंबई इंडियंस के प्लेयर। ये हायरार्की होती है। और जो मुंबई लॉबी का हेड होता है ना भाई, वो समझो बहुत पावरफुल, वो बहुत कुछ मैनेज कर सकता है, वो सब कुछ मैनेज कर सकता है। ये सिस्टम था, क्योंकि मुंबई लॉबी का हेड क्रिकेट चलाता है, इसलिए सचिन की बहुत पहुंच थी। और सचिन रिचेस्ट क्रिकेटर है। क्या है? रिचेस्ट क्रिकेटर। तुम विराट कोहली को बोलते हो इतना पैसा है, रोहित के पास पैसा है, धोनी के पास पैसा है। अबे सबसे ज्यादा पैसा सचिन के पास है। किसके पास है? सचिन के पास है सबसे ज्यादा पैसा है। सचिन की इतनी सारी कंपनीज हैं, अंजलि भाभी की इतनी सारी कंपनी है। अर्जुन तेंदुलकर की देखो शादी किससे हुई है, इतने बड़े बिजनेसमैन से हुई है। सचिन छोटा मोटा बंदा थोड़ी है, वो बादशाह था। बादशाह, बादशाह अकबर थे ना, अकबर, वो था। वो तो मैं 2020 में ही देख लिया था कि बादशाह अकबर बैठे हुए अपने सिंहासन, और मुंबई इंडियंस का कैप्टन बादशाह अकबर की भी बात मान रहा है, और सब चीजें ऐसे हो रही है। तो देखो मैंने हमेशा बात तो बताई है, लेकिन जैसे मैं रोहित का फैन हूं तो मैं साइड किसकी लूंगा? देखो मैं सचिन का भी फैन रहा हूँ। मैंने सचिन भाई, मैं जो बंदा क्रिकेट अगर पुराना देखता होगा, वो सचिन की बैटिंग ना लाइक करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भाई मैंने सचिन की बैटिंग एंजॉय की है, और मैं फैन भी रहा हूँ। लेकिन बता जाती है कि अगर लड़ाई छिड़ जाए, कि माँ माँ और बाप में लड़ाई हो गई है, तुम्हारे मम्मी में लड़ाई हो गई, तुम्हारे पापा में लड़ाई हो गई है, तो तुम किसका? मैंने साइड लिया रोहित शर्मा का। मेरा सिचुएशन ये रहा है, यही रीजन है कि मैं जिसको लाइक करता था शुरू में अपने बचपन में, उसको भी मुझे वो करना पड़ा जो मैं नहीं करना चाहता था। मतलब जैसे समझो कि अर्जुन अर्जुन बाढ़ चला रहे हैं, अर्जुन बाढ़ चला रहे हैं भीष्म पितामह पे, अर्जुन बाढ़ चला रहे हैं भीष्म पितामह पे। वो भीष्म पितामह जिन्होंने सबको कुछ सिखाया, लेकिन मजबूरी ये है कि भाई हम साइड में है किसके? पांडव के। और वो किसके साइड में? कौरव के। वो सिचुएशन है भाई। अब अब देखो रोहित शर्मा विराट कोहली का देख लो तुम। हम सब में से सब रोहित विराट को हमेशा शुरू से ही पसंद करते थे, लेकिन रोहित विराट की जब आपस में लड़ाई हुई तो हमने साइड लिया ना, कि भाई मैं तो रोहित के साइड हूँ। किसी ने कहा मैं तो विराट के साइड हूँ। भाई मुझे रोहित सही लग रहा है, भाई मुझे विराट सही लग रहा है। फिर हम आपस में भी लड़े। इट्स ऑलवेज टेकिंग द साइड्स।
साइड लेने में ही दिक्कत है। लड़ाई ना हो तो फिर दिक्कत ही कहाँ है? लड़ाई नहीं होती थी मुंबई इंडियंस में तो हम किस प्लेयर को हाइप नहीं करते थे, बताओ मुझे। क्या हम पांड्या को हाइप नहीं करते थे, या ईशान को हाइप नहीं किया, या सूर्या को हाइप नहीं किया, या जयवर्धने को हाइप नहीं किया? भाई एक एक बंदे को ढूंढ ढूंढ के हाइप करते थे। अरे भाई वो छूट गया है, चलो उसकी तारीफ करते हैं। भाई वो छूट गया, उसकी तारीफ करते हैं। भाई हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी जब तक एक्चुअली में दिक्कत ना हुई। दिक्कत वहां से शुरू होती है ना कि हमारे यहाँ से शुरू होती है। हाँ, कुछ बच्चे हैं ट्विटर पे जो आपस में लड़ते रहते हैं तो उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन लड़ाई वहां से जब शुरू होती है ना तो धीरे धीरे करके हम तक पहुंचती है। और फिर हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें क्या करना है। हमें क्या रोहित का साथ देना है, या रोहित से हट के फिर हम दूसरे का साथ दें। अब पांड्या कप्तान बन गया। कई लोगों ने कहा नहीं नहीं पांड्या सही है। बहुत सारे मुंबई इंडियंस के फैन ने कहा ठीक है पांड्या बन गया तो क्या हुआ, रोहित शर्मा को हटा दिया तो अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं नहीं रोहित को हटाया कैसे? साइड लेना था भाई। जिसको पांड्या सही लगा पांड्या का साइड लिया, जिसको लगा रोहित शर्मा को ही रहना चाहिए था रोहित का साइड लिया। कौन गलत है कौन सही है ये तो वक्त बताता है। ये तो मतलब मैटर ऑफ डिस्कशन होता है, लेकिन साइड तो लेना ही पड़ता है। सचिन तेंदुलकर मुंबई लॉबी के हेड थे, रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कैप्टन, और बाकी सारे प्लेयर्स मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स थे। और उनका कंट्रोल, सचिन का कंट्रोल मुंबई रणजी टीम और बहुत सारी फ्रेंचाइजी पे, और बहुत सारे फ्रेंचाइजी मिल करके काम करते थे। सचिन और बाकी धोनी, और इस तरह से पूरा टीम इंडिया चलता था, समझे। अब एक्चुअली में दिक्कत ये हो गई कि भाई सिलेक्टर चूज हो गया मुंबई लॉबी से, बन गया अजीत आगरकर। तो वो उसको काम करना था कि भाई बैलेंस रखे। उधर गुजरात लॉबी से भी कुछ प्लेयर चुन रहा है तो मुंबई लॉबी से भी चुने, इक्वालिटी रखे, बैलेंस रखे। लेकिन पता नहीं क्या सचिन के दिमाग में आया कि यार ये तो बहुत बहुत लंबा प्रोसेस लगेगा। अब मुझे शुभमन गिल पसंद है। अब उसका रीज़न क्या है वो आप जानते हो। मुझे शुभमन गिल पसंद है, मैं शुभमन गिल को कप्तान बनाऊंगा ही, और शुभमन गिल को मुझे बनाना ही है किसी भी हालत में। अब उन्होंने भाई मुंबई लॉबी को, मुंबई इंडियंस को, अंबानी को, सबको धोखा देते हुए चले गए गुजरात लॉबी में। और अपने साथ लेके चले गए आगरकर को भी। अपने साथ किसको लेके गए? आगरकर को भी। खुद तो गए ही, आगरकर को भी लेके गए, और सूर्या को भी लेके गए। अरे चल सूर्या उधर चल, ये क्या है साला, फिनिश्ड है, रोहित शर्मा है अभी निकल जाएगा 1-2 साल में। ठीक है तुम लोग का कैरियर भाई 8 साल 10 साल खेलना है कि नहीं, वो गिल की कप्तानी में खेलो। बहन चो यंग है, 10 साल कप्तानी करेगा, तुम लोग खेलना 10 साल। सबके मन में लालच आया, सब सब गंभीर की साइड में। वो गंभीर उधर जो चाल चलता था ना वो अजीत आगरकर काटने के लिए आया था कि गंभीर तेरी औकात नहीं है, मैं इधर आगरकर बैठा हूँ, जो तू करेगा उसको मैं कंट्रोल कर लूंगा। पता चला आगरकर भी उधर ही चला गया और कई लोगों को लेके गया। अब मुंबई इंडियंस पूरे गुस्से में कि बहन चोद ये तो हमारे साथ गेम हो गया। आगरकर चला गया, सचिन भी चला गया, अपने साथ कई बंदों को भी लेके गया। अब तो गंभीर का फुल पावर आ गया, हमारा तो पावर ही खत्म। अब हम कुछ बोलेंगे तो हमारे को सुनेगा कौन? ना हमारा सेलेक्टर, ना हमारा कोच, ना हमारा प्रेसिडेंट, ना हमारा सेक्रेटरी। तो सुनेगा कौन भाई? सुनेगा ही कोई नहीं। टीम इंडिया में जिसको चाहेंगे वो खिलाएंगे, 11 कोई भी चुन लेंगे। तो भाई ये तो दिक्कत हो गई। अब प्लेयर्स घबरा गए कि साले ये चल क्या रहा है। ये तो हम तो खेल रहे थे, अब हमें तो साला गंभीर के पैरों में गिरना पड़ेगा कि सर मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ये सिचुएशन आ गई सबकी कि सर मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं आपकी साइड, मैं आपकी साइड। भगदड़ मच गई, भगदड़ मचा दिया गंभीर ने। और ऐसा भगदड़ मचाया कि सब के सब भग के चले गए उधर, और सब शांति थी, सब डरे हुए थे कि भाई अब तो गंभीर जो है ना। अब रोहित शर्मा को जो मुंबई इंडियंस 2020 आईपीएल के बाद से ही सचिन के कहने पर हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने पर तुली हुई थी, और बुमराह को टेस्ट में, और हार्दिक पांड्या को T20 ओडीआई में भी, मतलब मुंबई इंडियंस की कप्तानी और इंडियन टीम की T20 और ओडीआई की कप्तानी हार्दिक पांड्या को रोहित से छीन करके देने की जो प्लानिंग थी,
उसमें रोहित शर्मा को हाँ सपोर्ट हाँ, मिला सौरव गांगुली से। एक मिनट। रोहित शर्मा को सपोर्ट मिला सौरव गांगुली से, प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कहा भाई जब तक तो मैं हूँ तब तक तो मैं तुझे बचा लूंगा, लेकिन साला अगर मैं रहूंगा नहीं तो तुझे बचाएगा कौन? तुझे बचाने वाला तो कोई है नहीं भाई, मैं ही हूँ बचाऊंगा तुझे। भाई मुंबई इंडियंस तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, तुम कुछ करो भाई, कुछ करो मुंबई इंडियंस में। तो रोहित बार बार मुंबई इंडियंस से रिक्वेस्ट करे, और सचिन जो हेड बना बैठा है वो सारे डिसीजन। उसने कहा ना, तेरे को पेलेंगे, पेल के ही रहेंगे। तो भाई रोहित शर्मा को इन्होंने 2022 एशिया कप और वर्ल्ड कप में पेल दिया, और अपने सूर्य कुमार यादव को ग्रूम कर लिया, पांड्या को ग्रूम कर लिया, विराट को भी ले लिया साथ में, और उसके बाद आगे बढ़ गए। बोलो शाह भाई, जल्दी बोलो। ये यूवी का क्या मामला है, एलएसजी में क्यों जा रहा क्या बोल रहे हो? है? ये यूवी क्यों एलएसजी में जा रहा है? अभी ठीक है, अभी बात करते हैं। यूजी एलजी में जा रहा है, खबर अपने पास रखो, 5 मिनट और कंप्लीट करने में लगेगा। तो भाई ओके। ये सिचुएशन थी, सुनो ध्यान से, सिचुएशन क्या थी? सिचुएशन ये थी कि भाई मुंबई लॉबी जो है ना, वो अब रोहित शर्मा को, मुंबई लॉबी मतलब मुंबई में धोनी भी है, धोनी अलग नहीं है, धोनी भी है। इंडियन क्रिकेट टीम को चलाने के लिए धोनी की जरूरत पड़ती है, धोनी भी है। तो भाई अब तो रोहित शर्मा के पीछे पड़ी हुई है, और रोहित शर्मा को साफ कर दिया। आईपीएल हुआ 2022 तो खत्म हो गया, वर्ल्ड कप भी खत्म हो गया, हार गया रोहित शर्मा, रोने लगा रोहित शर्मा। 22 के वर्ल्ड कप में देखा रोहित शर्मा को रोते हुए? अच्छा कभी देखा है रोहित शर्मा को कोई टूर्नामेंट हारने के बाद रोते हुए? भाई 17 की चैंपियंस ट्रॉफी हारा, रोया नहीं। 19 का वर्ल्ड कप भी हारा, रोया नहीं। 15 का वर्ल्ड कप भी हारा, रोया नहीं। इतने सारे टी20 वर्ल्ड कप हारा भाई, रोया नहीं। पर 22 के टी20 वर्ल्ड कप में रो दिया था। उसका कारण ये था कि रोहित को पता था कि भाई अब मैं कभी कप्तान नहीं बन पाऊंगा, और मेरा जो सपना था भाई बहुत कुछ करने का, वो बहुत कुछ से जीरो हो गया। अब मैं फिनिश्ड, एलिमिनेटेड, खत्म, मैं खत्म हो गया। फिर रोहित शर्मा को साथ मिला राजीव शुक्ला का, और राजीव शुक्ला ने बोला जयशा को कि भाई ये लड़का सही है, थोड़ा अभी क्या है पॉलिटिक्स इसके साथ ज्यादा हो रही है, इसको सपोर्ट करो। तो उसमें जयशा ने अपना फायदा देखा कि भाई रोहित शर्मा के पास बहुत बड़ा प्लान है, वर्ल्ड कप में कुछ बड़ा प्लान है, वर्ल्ड कप जीतने का बड़ा प्लान है, और एशिया कप में कुछ बड़ा करने वाला है, बहुत पैसे बनेंगे, बहुत फायदा होगा, बहुत व्यूअरशिप जाएगी, और फैंस को भी मजा आएगा। बहुत बड़ा प्लान इसने बनाया है। रोहित शर्मा जब 3 महीने के लिए ना क्रिकेट से इधर उधर भटक रहा था, तो वो प्लान बना रहा था कि बहनचोद ऐसा प्लान बना दो कि ऐसा प्लान किसी के पास नहीं। और रोहित शर्मा ने फिर प्लान बनाया वर्ल्ड कप का और एशिया कप का, ज्वाइंट प्लान बनाया। और फिर रोहित शर्मा को 2023 आईपीएल हो गई, तो 2023 आईपीएल में सचिन ने बैठा दिया बाहर कि तू बाहर बैठ, सूर्या करेगा कप्तानी। सूर्या तो खुश, सूर्या करने लगा कप्तानी। मैंने एक्सपोज करना शुरू कर दिया, स्पेस बना के, सूर्या एक्सपोज। उसको साथ दिया विराटियन ने। विराटियन ने कहा भाई पेलो सूर्या को, साला सूर्या बहुत उछलता है, रोहित रोहित विराट विराट की जगह पे खेलने की बात करता है, इसको पेलो, समझे? तो चलो उनका साथ मिला, लेकिन कम से कम ये बात तो रोहितन को पता चल गई कि सूर्या अगेंस्ट में है। ठीक है, अब मैंने बहुत सारे हिंट्स भी दिए, बहुत सारी चीजें भी बताई, लेकिन मानने वाले मानते हैं, नहीं मानने वाले को क्या बता सकते भाई। तो 23 का आईपीएल हो गया। अब रोहित शर्मा को मिल गई पावर कि भाई ये ले पावर, पांड्या से कप्तानी हो नहीं रही है, पांड्या की व्यूअरशिप जा नहीं रही है, पांड्या को कोई देख नहीं रहा है, पांड्या की कप्तानी में कोई मजा नहीं है, प्लेयर्स खुश भी नहीं है, प्लेयर्स खुश नहीं है, व्यूअरशिप भी नहीं जा रही है, कोई देख भी नहीं रहा है, सबका मन टूट चुका है। ठीक है, जैसे ये गिल वाले में हो रहा था, यूजलेस सीरीज, है ना, कोई देख नहीं रहा, कोई व्यूअरशिप नहीं, ये बिल्कुल पांड्या में एग्जैक्ट हो रहा था, पांड्या में। तो बीसीसीआई को लगा कि भाई ये तो हमारे क्रिकेट खत्म कर देगा, इन्होंने वापस से घूम करके रोहित को दे दिया, जयशा ने और राजीव शुक्ला ने। ये काम राजीव शुक्ला ने करवाया था। अब भाई रोहित को जब मिला ना, तो उसने बोला भाई देना है तो पूरी पावर दो, थोड़ी थोड़ी पावर अगर दोगे ना तो ये मेरे से नहीं हैंडल होगा, कम से कम मुझे एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए 2 टूर्नामेंट के लिए पावर दे दो।
सिर्फ 2 टूर्नामेंट के लिए पावर दो, उसके बाद वर्ल्ड कप के बाद आप मुझे जज कर लेना। अगर मैं सही काम करने में कामयाब हुआ तो 24 देना, अगर मैं सही काम करने में कामयाब नहीं हुआ तो मुझे हटा देना, लेकिन कम से कम दे रहे हो पावर तो पूरा दो। और वैसे भी हार्दिक पांड्या की बन नहीं रही थी राहुल द्रविड़ के साथ। राहुल द्रविड़ और हार्दिक पांड्या में इतनी ज्यादा खटपट हो चुकी थी कि हार्दिक छपरी जो है वो राहुल द्रविड़ की इज्जत ही नहीं करता था। सबसे बड़ी बात यह है, राहुल द्रविड़ कुछ बोलते थे, बोलता था अरे तू कौन होता है बोलने वाला, चल तू चुपचाप बैठ वहां पे। इस तरह की ट्रीटमेंट देता था हार्दिक पांड्या। इस हार्दिक पांड्या को आप अच्छा मत समझो। पहले हमारे पास कोच बहुत अच्छा था और हार्दिक पांड्या जैसा छपरी हरामी इंसान था। अब हमारे पास कैप्टन रोहित शर्मा बहुत अच्छा है पर कोच बहुत हरामी है, कोच बहुत बड़ा डिक्टेटर है। ये सोच रहा है कि भाई ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, इंडियन टीम मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, इस पे मैं कब्जा कर लूं। इस तरह की माइंडसेट के साथ ये आगे बढ़ रहा है, समझ रहा? इसकी सोच तो देखा भाई, सोच इसका जीतने का है ही नहीं। वर्ल्ड कप क्या होता है, टीम बनाना क्या होता है, खिलाना क्या होता है, भाई इसका सोच है ही नहीं। ये डिक्टेटर बनने आया है। समझ रहे? स्टेटमेंट देखो इसको, आई डोंट वांट टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल कोच, आई वांट टू बी द फियरलेस कोच। भाई ये सब क्या होता है? ये क्या, इसका मतलब क्या है चूतिए? तुझे टूर्नामेंट जीतने के लिए रखा गया कि वहां पर फियरलेस दिखाने के लिए? तो वहां पर किसी की जान लेने के लिए बैठा है क्या? आई वांट टू बी द फियरलेस कोच। तो अभी तक कावर्ड कोचेस रहे हैं क्या? उन्होंने टूर्नामेंट्स नहीं जीता है। तो भाई इसकी माइंडसेट तुम देखो, बहुत ही गंदी और हरामी इंसान है ये, जो टीम को बर्बाद कर देगा। जिनको लग रहा है ना कि अभी भाई गिल को सपोर्ट कर रहा है, अरे भाई गिल को अपना पेट बना के रखा है, समझो ना, गिल को अपना पालतू कुत्ता बना के रखा है। अरे भाई पालतू कुत्ता बनने से क्या फायदा भाई? जिंदगी जियो बहन, जो शेर की तरह जियो। ये पालतू कुत्ते की जिंदगी कौन सी होती है भाई? रोहित शर्मा कप्तान बना लगा कि भाई कैप्टन है, गिल कप्तान बना क्यों लगा? पपेट है, पेट है, क्योंकि गंभीर ने उसको पपेट बना के ही प्रेजेंट किया था कि सब कुछ मैं हूँ, सब कुछ मैं ही करूंगा, ये पपेट है मेरा। तो भाई पपेट को बताओ कोई लाइक करेगा? पपेट को कोई लाइक करेगा? नहीं लाइक करेगा। और भाई पता है सबको कि वो पपेट है, इसलिए टीम इंडिया का एक भी प्लेयर उसको लाइक नहीं करता। अब आप बोलोगे भाई कि दिखावा तो कर सकता है फील्ड पर। भाई फील्ड पे दिखावा तुम हमारे लिए करोगे ना, वो प्लेयर्स तो जानते हैं कि सारा डिसीजन गंभीर लेता है, ये तो साला चूहा है, ये चूहे से क्या पूछना, बात करनी तो गंभीर से करेंगे, समझे? तो इसीलिए लोग इज्जत ही नहीं करते। जब पता चल जाए ना भाई कि आपके पास कोई पावर नहीं है, आपका कोई से नहीं है, तो लोग इज्जत ही नहीं करेंगे। वही चीज यहाँ पे हुआ। तो भाई सचिन जो है अब जाके मुंबई लॉबी हेट हट चुका है, समझे? स्टोरी में शॉर्ट कर देता हूँ, 23 के वर्ल्ड कप के वहां से नहीं बताता हूँ, खत्म कर देता हूँ। तो क्या हुआ भाई, 2-3 महीने पहले ना वो छोड़ दिया और रोहित शर्मा बन गया मुंबई लॉबी का हेड। अब भाई रोहित शर्मा बन गया है बॉस, बॉस बना है इंडियन क्रिकेट का, समझे? जिसको सारे खिलाड़ी पसंद करते हैं, जिसको सारे खिलाड़ी लाइक करते हैं, और सारे खिलाड़ियों का सहयोग है रोहित शर्मा के साथ, विराट कोहली का भी है। तो भाई अब बताओ, क्या रोहित शर्मा को हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए? क्या हम सब रोहित और विराट फैंस को एक साथ मिल के सपोर्ट नहीं करना चाहिए? ये हमारा टाइम है, हम सब यूनाइटेड हो और टीम इंडिया के हर एक प्लेयर को सपोर्ट करें। हम टीम इंडिया को ग्रेट बनाए फिर से, और ये जो डिक्टेटर है उसको हटाने की कोशिश करें। एक बार डिक्टेटर हट गया तो मुझे लगता है फिर इंडियन टीम में सब वापस से सब चीज सही हो जाएगा जो पहले था। नहीं तो ये डिक्टेटर रहेगा, आगर कर रहेगा, तो फिर बहुत दिक्कतें हैं, ये लोग पॉलिटिक्स करेंगे। आज तो भाई रोहित विराट के साथ करना चाह रहे हैं ना, कर नहीं पाए, कर रहे हैं फिर भी। सोचो, जो छोटे मोटे खिलाड़ी उनके साथ तो डेली हो रहा होगा, उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होता होगा आप सोचो जरा। किसी की बोलने की हिम्मत होती होगी? क्या बोलते होंगे, ये एग्जाम्पल क्या देते होंगे कि बेटे तुम्हारे रोहित विराट को तो अभी हम निकालने वाले हैं, तुम कहाँ से मुंह उठा के बोल रहे हो इससे? ऐसे धमकी देते होंगे। अगर कोई अगर कोई खिलाड़ी थोड़ा भी ऊंचे आवाज में बात करता होगा कि यार मैं क्यों नहीं खेल रहा हूँ, मुझको मौका क्यों नहीं मिल रहा है, तो क्या बोलते होंगे, धमकी देता होगा कि नहीं गंभीर? तो गंभीर अच्छा कोच है।
अरे भाई गंभीर को तुम लोग अगर पेल नहीं रहे हो ना तो ये बहुत गंदी चीज है, बहुत ही गलत हो रही है इंडियन टीम में। गंभीर को छोड़ना मतलब ये हो गया कि अधर्म की जय हो जाना, अधर्म की जीत होना, समझे? तो अभी भाई चलो, एक सीरीज के लिए ही सही, रोहित विराट की जीत हो गई, और जीत हुई, केकेआर का कोच बना दिया नायर को। अब नायर बन चुका है भाई केकेआर का बॉस। अब केकेआर का बॉस गंभीर नहीं, गंभीर को तो भाई पेल दिया केकेआर से ही। जैसा मैंने बोला था कि भाई रोहित शर्मा इंडियन क्रिकेट का बॉस है। क्या है? इंडियन टीम का बॉस है, गंभीर नहीं है भाई। गंभीर तो चूहा है, गंभीर तो डिक्टेटर है। गंभीर वो चूहा है ना जो शेर के सामने छुप जाता है, और छोटे छोटे जो वो खरगोश टाइप के लोग होते हैं ना उनके ऊपर अटैक करता है। ये तो चूहा है, डिक्टेटर है, डिक्टेटरशिप चाहता है इंडियन टीम में कि सब मैं ही चलाऊंगा। फुटबॉल कल्चर लाना चाहता है कि कोच बैठ करके बताएगा कि कौन प्लेयर खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। ऐसी मानसिकता वाला ये है। लेकिन होपफुली इसका द एंड होगा, गॉड से यही प्रे है। आप लोग भी प्रे करते रहो कि जितने जल्दी इस कंस से मुक्ति मिल जाए, जितनी जल्दी इस रावण से मुक्ति मिल जाए इंडियन टीम को, इंडियन टीम वापस से हरी भरी हो जाएगी। और इंडियन टीम में सारे खिलाड़ी वापस से वो फिर दिवाली 2023 वाली वर्ल्ड कप वाली जो दिवाली थी ना, वो फिर से मनाएंगे कि 27 दो कि दो कि दिवाली 2027 वाली बहुत बढ़िया वाली होनी चाहिए, जिसमें रोहित शर्मा हो, जिसमें विराट कोहली हो, जिसमें टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी हो, जिसमें सभी एक साथ दिवाली मनाए, सभी की फैमिली हो, और बहुत ही प्यारा संबंध हो सारे खिलाड़ियों के बीच। ये डिक्टेटर भाई खत्म होगा तभी कुछ हो सकता है, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। रोहित ने इसको ऑस्ट्रेलिया में पेला, और पेला भी, और बताया भी कि बेटा मैं बॉस हूँ, तू आगे देख क्या क्या करता हूँ। और अभी केकेआर का बॉस बना दिया नायर को। इसकी हालत हो चुकी है खराब। और इंडियन प्लेयर्स ने अगर सहयोग दिया ना भाई, और कुछ प्लेयर्स ने अगर इसको धोखा दे दिया, तो मैं बताता हूँ इसको सैक कर देंगे बहनचोद वर्ल्ड कप के बाद। वर्ल्ड कप के बाद इसको उठा के फेंकेंगे। और भाई इसको जो पब्लिक गालियां देगी ना, इतनी गालियां देगी, इतनी गालियां देगी ना भाई, कम से कम नहीं तो 10 साल तक, 10 साल तक ये लोगों के नजरों में गिरेगा। और ये जिंदगी भर भाई रोएगा कि मैंने क्यों ऐसी चीजें की जिससे मेरी इतनी बेइज्जती हुई, मैंने क्यों इतनी डिक्टेटरशिप करनी चाहिए, मैंने क्यों ऐसे ट्रीट किया कि इंडियन टीम मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, मैंने क्यों ऐसी सोची कि मैं रोहित विराट को निकाल करके मैं जीत जाऊंगा। भाई एक बात बताता हूँ, तुम लोगों के दिलों को दुखा करके तुम खुशियां नहीं पा सकते। तुम्हें खुशियां ढूंढनी चाहिए लोगों को खुश करके, और खास करके उसमें भी थोड़ी सी खुशी तुम्हारी भी हो जाती। चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, तुम्हारी मिर्ची क्यों लग गई बहनचोद? तुम भी तो कोच थे ना, अबे तुम भी सेलिब्रेट कर लिए होते। तुम्हें जरूरत क्या था रोहित को हराने का प्लान बना के उतरने? क्या जरूरत था कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी इसको हरवाना है, इसको टीम इंडिया से बाहर का रास्ता दिखाना है? क्योंकि तुम्हारा प्लान था ना डिक्टेटर बनने का, इसलिए ऊपर वाले ने सुना नहीं तुम्हारा, और ऊपर वाले ने तेरे को पेल दिया। समझ रहा है? ऊपर वाले ने तगड़ा पेला है तेरे को। और एक और बात बताता हूँ, ऊपर वाला तेरे को बहुत तगड़ा पेलने वाला है। इतना तगड़ा पेलेगा ना भाई कि तेरे जैसा डिक्टेटर आने वाले वक्त में कभी पैदा नहीं होगा। ऊपर वाला भाई तेरे को छोड़ेगा नहीं, इतना तो मैं गारंटी बता रहा हूँ। भगवान से तू डर, भगवान से तू डर भाई। बहुत रावण और कंस आए, उनका भी अंत हो गया। तू भी एक डिक्टेटर बन के आया है, हिटलर बनना चाहता है, तू पुतिन बनना चाहता है, तू सी जिनपिंग बनना चाहता है, तू नॉर्थ कोरिया बनाना चाहता है, तो ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। तेरे डिक्टेटरशिप का अंत ज़रूर होगा। ये मैं भगवान से प्रे भी करता हूँ, और भाई जो मैं प्रे करता हूँ ना, भगवान ज़रूर सुनते हैं, क्योंकि मैं हमेशा अच्छे के लिए सोचता हूँ। और मैं इस वक्त इंडियन टीम की अच्छे के बारे में सोच रहा हूँ कि इंडियन टीम अच्छा कैसे होगी। इंडियन टीम अच्छा तभी होगी
जब तेरे जैसा डिक्टेटर इंडियन टीम से खत्म होगा, तेरे जैसा अहंकारी इंसान, तेरे जैसा इगोइस्टिक बंदा, तेरे जैसा टॉक्सिक बंदा इस इंडियन टीम से हटेगा, तभी इंडियन टीम को मुक्ति मिलेगी तेरे जैसा रावण से। और वो मिलेगा। सारे फैंस हैं, रोहित शर्मा के फैंस हैं, धोनी के फैंस हैं, विराट के फैंस हैं, और पूरी फैंडम है, सारे लोग हैं। क्रिकेट फैंस एक भी लाइक नहीं करते तेरे को। पता नहीं तू अपने पीआर के दम पे कितना उछल रहा है, और मैं बता देता हूँ, पीआर जब तब तक काम करती है जब तक तू पैसे दे रहा है। पीआर तो सिर्फ पैसों से खरीदी जाती है। जो प्यार होता है ना, वो पैसों से नहीं खरीदी जाती। प्यार तो बहुत लंबे टर्म में होता है और वो दिलों में बस जाती है। और जो नफरत होती है ना, वो भी थोड़े टाइम में होती है, उसके लिए भी लंबा टाइम लगता है। लेकिन जब नफरत घुस जाती है ना, तो प्यार कभी आ ही नहीं सकता। और तेरे लिए जिन्होंने बता रहा हूँ भाई, गली मोहल्ले से लेकर के शहरों में हर जगह जगह गंभीर के खिलाफ लोग खड़े हो चुके हैं। हर बंदा गंभीर से हेट करता है। इसका रीजन ये नहीं कि ये कुछ जिता देगा तो लोग ठंडे हो जाएंगे। इसका रीजन ये है कि इसकी डिक्टेटरशिप, इसकी मनमानी, इसका बड़बोलापन, इसका अहंकार, इसका ईगो बहुत ही ज्यादा लोगों को चुभ रहा है। ये तो ऐसे लग रहा है कि भाई ये तो रवि शास्त्री का भी कोई बाप है। इतना ज्यादा बड़बोलापन, इतना ज्यादा अहंकार, इतना ज्यादा गंदगी दिमाग में पता नहीं कहाँ से लेके ये इंडियन टीम में घुसा है। और इसने बहुत सारे कांड कर रखे हैं पहले। न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश करवाना इसी ने हरवाया था। बीजीटी हरवाना रोहित शर्मा को, हरवा करके फिर रोहित शर्मा को बदनाम करके निकलवाया था। और सरफराज खान को भी बदनाम करके निकलवाया। फिर ये अभिषेक नायर को भी बदनाम करके निकलवाया। तीन तीन प्लेयर्स तो तुम्हारे सामने ही है। और जिस अभिषेक नायर को इसने निकलवाया ना, वही अभिषेक नायर इसका जाके बॉस बन गया है अभी, इंडिया केकेआर का। अब ये रो रहा होगा। वही मैं बोल रहा हूँ ना भाई, हर वक्त तुम्हारा नहीं चलेगा, कुछ वक्त तो हमारा भी चलेगा। और जो वक्त हमारा चलेगा ना भाई, वो वक्त हमारा, हम सच के साथ रहेंगे, हम सही के साथ रहेंगे, हम सत्य के साथ रहेंगे, हम धर्म के साथ रहेंगे। तो भाई तेरा हमेशा, तेरा जो है ना हमेशा लॉस होगा। क्योंकि जो धर्म के साथ रहता है, जो सच के साथ रहता है, वो कभी हार नहीं सकता। लॉन्ग टर्म में उसी की जीत होती है। और तेरी हार निश्चित है, तेरी हार पूरी ही निश्चित है। तो कितना भी खिलाड़ियों पे अत्याचार कर ले, कितने ही खिलाड़ियों को सता ले, और कितने ही खिलाड़ियों को बर्बाद कर ले, रोहित शर्मा और विराट कोहली ये दोनों मिलकर के वापस से टीम खड़ी करेंगे और वर्ल्ड कप जीतेंगे। तेरे बिगाड़ने से और तेरे बर्बाद करने से कोई बर्बाद नहीं होगा भाई। थोड़े वक्त के लिए तू बर्बाद कर सकता है, लेकिन आने वाला जमाना हमेशा रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए बाहें फैला करके कहेगा यार, कि ये बंदों ने जो है ना दिल लगा, गले से लगाएंगे कि ये इन बंदों ने इंडियन टीम को हमेशा बचाया है। और इन बंदों ने हमें सालों से खुशियां दी हैं। तो इन बंदों को आने वाले 100 सालों तक प्यार मिलेगा। और तेरे को भाई 100 सालों तक, 100 तो छोड़, 100 दिनों, 100 दिनों में इतनी गाली खा चुका रहेगा कि तुझे अपने कर्मों की सजा मिलेगी। तो अच्छी बात है भाई, केकेआर का कोच बन चुका है अभिषेक नायर। और उसको केकेआर ने रिलीज भी कर दिया है, बता भी दिया लोगों को कि वेलकम अभिषेक नायर हेड कोच। एंड दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। ठीक है, दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। अब देखते हैं भाई कि कैसे अभिषेक नायर काम करता है। और ये गंभीर जो है, अब उसी ड्रेसिंग रूम में रहता है कि भाग जाता है। मुझे तो लगता है भाई भाग जाएगा, क्योंकि ये इतना इगोइस्टिक बंदा है। विनवर भाई ऑस्ट्रेलिया वुमेन तो जीत रही है। अच्छा, देखना पड़ेगा। हाँ भाई, इसी की मैं कह रहा था, लड़कियां हार रही हैं, इंडियन लड़की। पर पता कैसे चला कि हार रही है? अरे भाई, इतने रन रन तो बहुत बन रहे हैं, विकेट ही नहीं गिर रही है। भाई रन्स भी तो बहुत बन रहे हैं, रन्स। अभी तो दो दो सौ पंद्रह पर दो 215 पर 2 विकेट हैं, और 33 ओवर चल रहा है, 33वां। रन रेट देखूं, 7 का है, 350। हाँ तो ठीक है, चेस हो जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है।
हो जाएगा भाई। अरे भाई मैंने डिकोड कर दिया कि जब इंडियन इंडियन वुमेन टीम जीतेगी हाँ भाई। तो जीतेगी, वो बदल ही नहीं सकता। डिकोड मतलब कंफर्म, वो हाँ भाई, लिख मैं दिया आपकी गया है। बात पे तो सहमत हूँ बिल्कुल, और आपकी बात पे ही बैठा हूँ मैं, लेकिन उसके साथ बता रहा हूँ, रन्स के हिसाब से कि इंडियन टीम हार तो नहीं जाएगी। मुझे मेरी बातों से देख के लगा, मैंने कहा भी 350 ही ना बनेगा, क्या फर्क पड़ता है, 350 तो इजी चेस होगा। भाई अभी भी लोग खबर फैला रहे हैं कि रोहित शर्मा केकेआर में जाएगा, अभी भी सोच रहे हैं कि केकेआर में जाएगा। अरे मुंबई अब इंडियंस ने फैलाने, कंफर्म कर दिया, तभी अरे भी भाई सोच रहे हैं लोग। मैंने अभी इतनी सारी चीजें बता दी कि देखो रोहित शर्मा मुंबई लॉबी का हेड बन चुका है, अब तो मजा हाँ नहीं भाई, आ। अच्छा आपने जो आप, बताया मैं सहमत हूँ इस बात से, और नहीं जा रहा। भाई आप ये सोचो ना कि मैं हूँ बताने के लिए बिल्कुल कंफर्म चीजें। मतलब आपको अगर कहीं सच चीजें जाननी है कि बिल्कुल सच जानना है किसी भी मुद्दे पे, क्रिकेट के मुद्दे पे, तो आप यहाँ पे आ जाओगे तो आपको सच तुरंत पता चलेगा। ये नहीं कि डाउट्स रहेंगे या फिर मैं पूरी स्टोरी ही बता दूंगा कि देख भाई स्टोरी है, इस स्टोरी में कहीं लगता है रोहित समझ आएगा। और आप खुद कहोगे कि भाई जब रोहित शर्मा मुंबई लॉबी का हेड बन चुका है, रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस का कैप्टन, तुम उसको कैप्टन बोलो, भाई हेड तो और ऊपर होता है ना, तो कैप्टन से भी ऊपर हो गया, अब रोहित शर्मा कैप्टन बनाएगा। मतलब रोहित शर्मा इतना पावरफुल हो चुका है, तो फिर दिक्कत किस बात की। अब कोई दिक्कत ही नहीं है, समझे, अब तो मजे ही मजे हैं भाई। इसीलिए मैंने बोला भाई था कि रोहित शर्मा अब ऑरेंज कैप जीतेगा। क्योंकि देखो अभी तक परेशान किसने किया था, अभी तक परेशान किया था सचिन ने। सचिन लॉबी हेड था भाई, वो कहता था रोहित से कि इस प्लान के साथ खेलो, उस प्लान के साथ खेलो, ऐसे खेलो वैसे खेलो। अब जब सचिन हट गया है मुंबई लॉबी के हेड के तौर पे, और रोहित शर्मा मुंबई लॉबी का हेड बन गया है, और अभी ही तुम्हें बता रहा हूँ यार आईपीएल का सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोरर रोहित शर्मा होगा, तो अगर ये बात सच हो गई तो क्या मेरी बात फिर से प्रूव नहीं हो जाएगी कि हाँ भाई सच में रोहित शर्मा मुंबई लॉबी हेड बन चुका है। बस मैं यही सुनना चाहता हूँ। जब भाई रोहित फिर तो शर्मा, मजा आ जाएगा, मजा आ भा- जाएगा। भाई देखो मुझे सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा, जब आप बोलोगे कि हाँ भाई आपने जो बोली थी बात वो बिल्कुल सही हुई, तब मुझे मजा आता है। समझ रहे हो, इंडियन वुमेन वर्ल्ड कप जीत जाएगी, आप बोलोगे कि हाँ भाई देखो जीत गई, तो भाई मुझे मजा आएगा। देखो एक और, इससे पहले भी ना विमेन का कोई टूर्नामेंट हुआ था, किसी ने मेरे से पूछा था कौन जीतेगा, मैंने बोला इंडियन टीम नहीं जीतेगी, नहीं जीती। बोला भाई जीत रही थी हार गई, इस मैंने कहा बोल दिया ना नहीं जीतेगी एशिया तो नहीं कप। जीतेगी। हाँ शायद एशिया कप, शायद मैंने बोला था, कुछ तो बोला था अभी हाल फिलहाल में हुआ। एशिया कप हारे हैं क्या ये लड़कियां? हाँ एशिया कप आ रही थी ना, श्रीलंका जीती थी। हाँ तो मैं भी, मैंने शायद यही बोला था। किसी ने पूछा था मेरे से कि भाई ये लड़कियां एशिया कप जीत रही हैं कि पता नहीं कौन सा टूर्नामेंट चल रहा था, मैंने देखा 2 सेकंड में बोला, 2-3 मिनट में, 1-2 मिनट लगा मेरे को, फिर मैंने बोला नहीं जीतेंगी। बोला 100%, मैंने बोला 100% नहीं जीतेंगी। अभी आपने क्या बोला भाई, 7, मैंने देखा भाई 7 का रन रेट चल रहा है, 7 का, सेमीफाइनल है भाई, ऑस्ट्रेलिया है, और मैंने कितने कॉन्फिडेंस के साथ कहा भाई इंडिया जीत रही है। और वो भी मैच थोड़ा छोड़ो भाई, मैच क्या, वो वर्ल्ड कप ही जीत रही है इंडिया। अटवन भाई एक सवाल और। लेकिन एक चीज और है, एक चीज और है, एक चीज और है, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया, भाई उधर से सेमीफाइनल में कौन है, बेंचोत गेम ना हो जाए। किधर से भाई, किधर से इंडियन टीम से कौन कौन खेला है? हार्दिक पांड्या सैक हो रहा है भाई, नाइस ब्रो। हो रहा भाई। ये दूसरा सेमीफाइनल बताना तो। दूसरा फाइनल में पहुंच गई अफ्रीका। अफ्रीका। फाइनल पहुंच गई। फाइनल पहुंच गए। हाँ साउथ अफ्रीका पहुंच गया भाई। अच्छा बताओ, इधर ऑस्ट्रेलिया से खेल करके उधर इंडिया फेवरेट्स बन जाएगी फाइनल में,
साउथ अफ्रीका सारे मैचेस जीत के आई है क्या? नहीं नहीं, हार के भी आई है। वो भी हार के आई है। एक मैच हारी, एक मैच। अच्छा, इंडिया कितने मैचेस हारी है? इंडिया 2 मैच हारी है। अच्छा। तीन 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 आ रही है, तीन हार गई, तीन आ तीन रही है। तीन हार गई। इंग्लैंड इंग्लैंड के साथ भी हार गई, 3 हार गई। और साउथ अफ्रीका एक ही हारी है। दो आ हाँ, रही है साउथ साउथ अफ्रीका से। अफ्रीका। नहीं, दो आ रही है भाई, दो है। दो दूसरी किससे हारी भाई? दो आ रही है भाई साउथ अफ्रीका। तो इसका मतलब ये है, एक सेकंड होल्ड करो। कांटे की टक्कर है भाई, अजय भाई, कांटे की टक्कर है फाइनल। मतलब मेरा भी गला सूख जाएगा। और भाई ऑस्ट्रेलिया एक भी नहीं आ रही है। भाई ये जीटी ने पोस्ट क्यों नहीं किया भाई अभी तक? अरे भाई ये पीआर करते हैं साले, इन्होंने एक भी पोस्ट नहीं किया। क्या कर रहे हैं पता ही नहीं है, सो गए होंगे। हिटमैन भाई, लग रहा है आज इंडिया जीतेगी, सेमीफाइनल क्रॉस कर पाएगी क्या? आज तो 100% जीत रही भाई। चांसेस बहुत ना है भाई, नहीं जीत रही आज। हम्म। हार जाएगी लगता है। चांसेस ब्राइट नहीं लग रहे। अब तो मेरी डिकोड गलत हो जाएगी। अरे डिकोड गलत तो नहीं होगी, अब देखो यार, मेरे को तो अब पता नहीं डिकोड गलत हो ना हो, ये तो नहीं कह सकता, बट अभी चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट लग नहीं रहे इंडिया के। पर भाई मेरी डिकोड गलत कहाँ होती है, ये भी तो सोचो। भाई ये भी तो जीत भी सोचो भाई। सकती है अगर ओपनर चल गए ना इंडिया के, तो जीत जाएगी ओपनर। स्मृति मंदाना चल गई तो। भाई एक चीज तो बात बताओ। मंदाना के भरोसे तो है भाई ये। भाई ये गंभीर कितना जोर जोर से रो रहा है भाई। ये गंभीर देखो कितना जोर जोर से रो रहा है। ओए गंभीर, चुप। चुप साले, कितना रोएगा? हैं? अबे कितना रोएगा? सैक हो गया ना केकेआर से, बॉस बन रहा था केकेआर का। केकेआर का बॉस गंभीर, हाँ। बेटा तेरा भी बॉस आ गया। उसका नाम है अभिषेक नायर। वो तो भी रोहित का दोस्त है। दोस्त को ही तेरा बॉस बना दिया। वो माधवन को देखो कैसे वो उसको कर रहा है, डिग्रेड कर रहा पता है। है, अब पता है रोहित शर्मा। अभिषेक नायर को। अगर रोहित शर्मा का, अगर केकेआर वर्सेस मुंबई इंडियंस का मैच हुआ, तो गंभीर सुन, तेरे को क्या बोलना है? तेरे को बोलना है, तेरे से कोई पूछे तू तू कौन है, तो बोलना बॉस हूं मैं। लेकिन मेरे से ही बड़ा एक बॉस है, वो है अभिषेक नायर। और जो आने वाला है इंडियन टीम का बॉस है रोहित शर्मा। ऐसे बोलना है तेरे को। आई बात समझ में? रोता क्यों है पगले? रोने से कुछ बदल थोड़ी जाएगा। रोने से क्या तुझे बॉस फिर से बना देंगे? तुझे केकेआर का बॉस बनना है क्या फिर से? अब भाई केकेआर का बॉस है नायर, तो उसके अंडर है, एक पीए वाला काम करेगा। वो भी अगर नायर को पसंद आया तो। नहीं तो नायर तेरे को छुट्टी कर देगा, सैलरी भी नहीं देगा, तेरे को वहां से निकाल के फेंक देगा। अरे अजय भाई, इसको सैलरी भी नहीं दिलवाएंगे। नायर को मैसेज कर देंगे कि इसको सैलरी भी नहीं दिए भगा देना। हाँ भाई। वैसे भी वैसे भी फ्री की भाई सैलरी क्यों मिलती है इसको? जैसे इसका कोई काम ही नहीं है वहां पॉलिटिक्स करेगा। नायर को अगर गुस्सा आ गया ना भाई, नायर के पास इसको बहुत उड़ा तगड़ी देगा। बॉडी है। नायर के पास ऐसी बॉडी है ना भाई, पंच मार देगा मैं दो पेल तीन। देगा। पेल देगा इसको भाई। भाई मैं पेल देगा। उसने तो उसने तो एक्चुअली में बॉडी बना रखी है नायर ने। बहनचोद। सच बात बोलो तो भाई उसकी अरे पर्सनैलिटी भाई, बड़ी सॉलिड लगती है मुझे तो। अरे भाई बहुत फिट लगता है वो। अबे भाई फिट साला, वो एक्चुअली में लगता है भाई ट्रेनिंग कोच है। एक्चुअली में लगता हाँ है भाई। कोच है, हाँ। भाई बॉडी तो देखो, चेहरा तो देखो, पर्सनैलिटी तो देखो, बातें तो देखो। भाई पूरा सॉलिड मैन लगता है भाई। हम लोग तो साला उसके सामने कुछ भी नहीं है। रोहित शर्मा भाई तगड़े बंदे। भाई एक खबर और भाई, एक सवाल और। हाँ पूछिए।
आप ही के रोहित कहने ऐसे से आपने कहा भाई, ऐसे आपने बताया था कि रोहित बम्बई लॉबी का हेड है, तो रोहित कप्तान भी बन सकता है ना बम्बई इंडियंस का? देखो भाई, बात क्या है ना, रोहित शर्मा चाहे तो कप्तान बन सकता है, लेकिन रोहित शर्मा अगर फ्यूचर के बारे में सोचे, देखो रोहित शर्मा को कप्तानी इन्होंने 3 साल करने नहीं दी, 5 साल करने नहीं दी। हम्म? अब रोहित शर्मा कप्तानी करके, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, रोहित शर्मा अगर कप्तानी करेगा भी ना, देखो पहले तो मुंबई लॉबी का हेड था सचिन, और रोहित शर्मा को अगर मुंबई इंडियंस का कप्तान बनना था, मुंबई इंडियंस का कप्तान रहना था, कप्तानी करनी थी, तो मुंबई इंडियंस का कैप्टन रहना था। अब एक्चुअली में रोहित शर्मा मुंबई लॉबी का हेड बन चुका है, तो रोहित कप्तान ना रहते हुए भी कप्तान नहीं कर सकता। पहले ऐसा नहीं था ना, रोहित को कप्तान रहना पड़ता, तब वो कप्तानी करता। अब रोहित शर्मा तो बिना कप्तान रहे ही कप्तानी कर सकता, और मुंबई इंडियंस में किसी को भी जो भी फ्यूचर लगेगा, उसको मुंबई इंडियंस में लाएगा, उसको कैप्टन बनाएगा, और उसको फील्ड में छोड़ देगा सीखने के लिए, और खुद कप्तानी करेगा। ये चीज है। तो कप्तानी रोहित करेगा, लेकिन क्या है कि अगर फ्यूचर को देखा जाए, तो वो दूसरे को कप्तानी दे सकता है। अब रोहित की कप्तानी में भाई 5 से 6 आईपीएल ट्रॉफी हो जाए, तो हम क्या करेंगे हाइप करके, ये भी तो सोचो।